अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग साइबर लॉ का लेक्चर नंबर 14 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी शॉर्ट लेक्चर से जल्दी से प्रिपरेशन कर सकें। अब आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को रिकैप करूँगी। लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर 13 था, जिसमें हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस देखी थी, लैक ऑफ नेशनल साइबर पॉलिसी, नेशनल साइबर स्ट्रेटजीज़, फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा हमने नेशनल साइबर सिक्योरिटी फोरम देखे थे, एब्सेंस ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, डिजिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और साइबर सेंसरशिप और अनचेक्ड एक्टिविज्म डिस्कस किया था। आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर क्राइम एंड लॉ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। मीन्स इंटरनेशनल पहलू के लिहाज से, एस्पेक्ट्स से लिहाज से हम किस तरह से साइबर क्राइम और उसके लॉज को डिस्कस करते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो GTLD है और CCTLD है, इंटरनेशनल साइबर क्राइम, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, रोल ऑफ ICANN इन इंटरनेट रेगुलेशन। GTLD जो है वो एब्रीवेशन है किसी चीज़ का। G से मतलब है जेनरिक, T का मतलब है टॉप, L लेवल एंड D डोमेन। मीन जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है। ये किसी भी इंटरनेट एड्रेस की टॉप लेवल डोमेन है। जिस तरह के .com हम सर्च करते हैं, www.google.com, या फिर .net है, .pk है, .organization है। कहते हैं 7 न्यू जेनरिक टॉप लेवल डोमेन जो हैं वो ICANN मींस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर ने सेलेक्ट किए हैं 16 नवंबर 2000 में। और वो कौन से हैं, ये नीचे दिए गए हैं, जिनमें हमारे पास AERO मींस इंटायर एविएशन कम्युनिटी है, और BIS जो है बिजनेस पर्पसेस के लिए है, कॉप जो है वो कॉरपोरेटिव्स के लिए है, इन्फो जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, म्यूज़ियम जो है वो म्यूज़ियम्स के लिए है, .name जो है वो पर्सनल नेम्स के लिए, और प्रो जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं। ये 7 नेम्स जो हैं वो GTLD के वो ICANN ऑर्गेनाइजेशन ने 16 नवंबर 2000 में बनाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है CCTLD। अब C का मतलब होता है कंट्री, C का मतलब कोड, T का टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन फॉर एग्जांपल .mx फॉर मैक्सिको। मैक्सिको जो है उसके लिए हम लोग .mx यूज़ करते हैं। जो CCTLD होता है वो इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है किसी भी नेशनैलिटी की तरफ से, उसकी रेगुलेशन अथॉरिटी की तरफ से। कहते हैं अभी जो हैं वो 252 CCTLD जो हैं वो बनाए जा चुके हैं डाटाबेस के अंदर। किसने बनाए हैं? आयाना ने, मींस इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने। नीचे उसने एग्जांपल दी है CCTLD की विपो जो है वो एक ऐसी डाटाबेस का प्रोग्राम है जो कि हमें ऑनलाइन सर्चिस के लिए, या फिर कोई भी चीज़ हम लोग कोई हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको सर्च करने में हमें हेल्प देती है कंट्री कोड लेवल के थ्रू। ये विपो की जो वेबसाइट बनाई हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल साइबर क्राइम। कहते हैं साइबर क्राइम की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। साइबर क्राइम हो सकता है कि कोई भी इलीगली इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमारे डाटा को एक्सेस करता है हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के अंदर। साइबर क्राइम सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बल्कि ट्रांस नेशनल लेवल पे भी होता है। इसकी कोई भी इसका बॉर्डर नहीं है कंट्रीज़ के बीच में, ये कहीं भी हो सकता है। इंटरनेशनल साइबर क्राइम है उसमें हम लोग डोमेस्टिक हमारे इफ़ेक्टिवनेस होते हैं, इंटरनेशनल लॉ और लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इंसाफ करना। कहता है इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन जो है वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि कोर्ट किसी भी कंट्री की कोर्ट जो है वो देती है और उनके पहले इशू सुनती है, उसके बाद उनसे इशू से रिलेटेड केस बनाती है इंटरनेशनल डायमेंशन के अंदर। उसको हम लोग इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। बेसिक इसका मतलब हुआ इंसाफ करना, किसी भी इशू को सॉल्व करना। कहते हैं इसका मेन इशू ये होता है कि जो भी हैकर्स होते हैं या जो भी साइबर क्राइम होते हैं वो एक कंट्री के अंदर नहीं होते, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। ये सबसे बड़ा इसका इशू है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके जो कोर्ट हैं उनको मिल के केसेस की जुरिस्डिक्शन करनी चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम का एक और नाम यहाँ पे बताया गया है बुड एब्सेंट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम या बुड एब्सेंट
एपेस्ट कन्वेंशन। कहते हैं ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीट था जिसके अंदर इंटरनेट के एड्रेस को और कंप्यूटर क्राइम को नेशनल लाज उसके बनाए गए, उसकी इन्वेस्टिगेट को इम्प्रूव किया गया, टेक्निक्स बनाई गई और नेशंस के बीच में, कौमों के बीच में कॉरपोरेशन किया गया साइबर क्राइम को टॉलरेट करने से रिलेटेड। तो ये यूरोप की कौंसिल जो है वो एडबोर्ग और फ्रांस में बनाई गई, जिन इस कौंसिल के अंदर काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ऑब्ज़र्व किया। वो कौन थे, कौन से कंट्री के थे? वो कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट के थे। इसके अंदर उन्होंने कन्वेंशंस बनाए साइबर क्राइम से बचने के लिए कि उसका कोई ना कोई तो इंटरनेट का एड्रेस होता है और कोई ना कोई उसके लाज हों जो कि क्राइम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ICANN इन इंटरनेट रेगुलेशन। इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए ICANN ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है? किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट के ऊपर आपको उसके एड्रेस का पता होना चाहिए। उसका कोई नाम या उसका कोई नंबर होता है, वो एड्रेस जो है वो यूनिक होता है। हर बंदे को फाइंड करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर उसका एड्रेस यूनिक होता है। ICANN जो है वो नेमिंग कन्वेंशन है, नेम देती है, तो ये आइडेंटिफाई कर सकती है यूनिकनेस को पूरी दुनिया के अंदर। इससे कोऑर्डिनेशन किए बगैर पूरी दुनिया के इंटरनेट के साथ, अगर ICANN के साथ हम कॉरपोरेट नहीं करेंगे तो हम लोग इंटरनेट के ग्लोबल वर्ल्ड में रह नहीं सकते, क्योंकि इसने हमें यूनिक नेम दिए हुए हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर। कहते हैं ICANN जो है वो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, ये कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी के साथ और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है और इंटरनेट के ऊपर हमारे ऑपरेशंस जो हैं उनको बनाए रखती है और हमें एक ख़ास नेम देती है जिसको हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। और जो भी हैकर्स हैं वो भी तो इंटरनेट के ऊपर, उनका भी तो कोई नाम होता है, उनसे बचाने में हमें ये काफ़ी हेल्प करती है। के अंदर हम लोगों ने एड्रेस की और राउटिंग की मैनेजमेंट करनी होती है कि एड्रेस क्या है और रास्ता कौन सा हम ले रहे हैं जहाँ पे हम अपने डाटा भेजना चाहते हैं। और हमारा जो डोमेन नेम सिस्टम है वो किसके साथ लिंक होता है? जेनरिक TLD के साथ और कंट्री कोड TLD के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये रिपीटिंग लाइन है कि ICANN जो है वो नेमिंग कन्वेंशंस जो हैं वो आयाना के फंक्शंस को परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करती है। बस आज का लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने GTLD और CCTLD को डिस्कस किया है, मींस कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स और जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। उसके अलावा हम लोगों ने इंटरनेशनल साइबर क्राइम देखे हैं, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन कन्वेंशंस देखी हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है मजलिस या जलसा वगैरह करना, सेमिनार्स वगैरह करना। उसके बाद हमने ICANN का क्या रोल है इंटरनेट को चलाने के लिए। ICANN जो है वो नेम देती है, हर बंदे को यूनिक नेम देती है। इसका इंटरनेट को चलाने के बहुत ख़ास रोल है। और आयाना के फंक्शन किस तरह से इंक्लूड होते हैं? आयाना जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करती है ICANN के थ्रू। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछें, आई विल सोल्व। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।